नमो नारायण। गरुड़ पुराण के पिछले एपिसोड में हमने प्रेत योनि के भयंकर कष्टों और गयाजी की महिमा के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन आज का यह भाग उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं। आज हम अध्याय 41 से 45 के उन रहस्यों को खोलेंगे जहां स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि यमदूतों के चंगुल से बचने का शॉर्टकट क्या है। क्या कोई ऐसा दान है जो नरक के द्वार बंद कर देता है? क्या हमारे शरीर के भीतर ही कोई ऐसा दरवाजा है जो सीधे स्वर्ग की ओर खुलता है? आज के इस 20 मिनट के विशेष वीडियो में हम इन्हीं अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आप मृत्यु को जीतने की कला सीखने वाले हैं। यमदूतों से रक्षा और अंतिम समय का दान। अध्याय 41। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, यमलोक का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सचेत रहता है वह इस मार्ग को सुगम बना सकता है। इस अध्याय में आतुरकाल यानी मृत्यु के करीब आने पर किए जाने वाले 10 महादानों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 प्रकार के अनाज, पृथ्वी, गौ और सैया, बिस्तर का दान क्यों जरूरी है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जब प्राण कंठ में अटक जाते हैं तब यदि व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी का पत्ता हो तो यमराज के दूत उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दान केवल धन का त्याग नहीं है, बल्कि यह यमराज के दरबार में हमारी वकालत करने वाले पुण्य हैं। पिंड और ब्रह्मांड, शरीर का रहस्य। अध्याय 42। अध्याय 42 हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यानी जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के इस छोटे से शरीर के भीतर मौजूद है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी केवल एक हड्डी नहीं बल्कि सुमेरु पर्वत है। हमारे शरीर की नसों में बहने वाला रक्त नदियों के समान है। भगवान समझाते हैं कि जो अज्ञानी बाहर के तीर्थों में भटकता है वो कभी मुक्त नहीं होता, लेकिन जो अपने भीतर के शिव और विष्णु को पहचान लेता है उसे यमलोक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये भाग आपकी वीडियो में एक गहरा दार्शनिक मोड़ लेकर आएगा जहां लोग समझेंगे कि उनका शरीर कितना पवित्र है। योग, प्राणायाम और प्राणों की गति। अध्याय 43-44। इन 2 अध्यायों में योग की उस शक्ति का वर्णन है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। गरुड़ पुराण केवल डराता नहीं है बल्कि समाधान भी देता है। भगवान कहते हैं कि यमदूत केवल उन्हीं को ले जा सकते हैं जिनका मन चंचल है। जो साधक प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांसों को जीत लेता है वह काल, समय को भी जीत लेता है। यहां ब्रह्मरंध्र का रहस्य बताया गया है। हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक सूक्ष्म द्वार होता है। जो योगी ध्यान के माध्यम से अपने प्राणों को नीचे के द्वारों, मल मूत्र मार्ग के बजाय ऊपर के द्वार से निकालता है वह सीधे दिव्य लोकों में जाता है। यहां अष्टांग योग का जिक्र है जो बताता है कि नियम, आसन और ध्यान कैसे एक पापी से पापी मनुष्य के हृदय को भी शुद्ध कर सकते हैं। जीवन मुक्ति और आत्मा का साक्षात्कार। अध्याय 45। अध्याय 45 इस भाग का निचोड़ है। यहां भगवान जीवन मुक्ति की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि मुक्त होने के लिए मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए ही लोभ, मोह, काम और क्रोध का त्याग कर देता है वह जीवन मुक्त है। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे एक सांप अपनी पुरानी कैंचुली को छोड़ देता है और उसे मुड़कर नहीं देखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने इस नाशवान शरीर के प्रति ममता छोड़ देता है। ये अध्याय दर्शकों को एक बहुत बड़ा संदेश देगा कि असल आजादी और मोक्ष हमारे अपने विचारों और कर्मों में छिपा है। नमो नारायण। क्या आप जानते हैं कि अगला भाग इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है? उसमें हम जानेंगे कि श्राद्ध के बाद भोजन करने के क्या नियम हैं और क्या वास्तव में कौवे के रूप में हमारे पूर्वज खाना खाने आते हैं। अगर आप अगला भाग अध्याय 46-50 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। राज BGS डैश को सब्सक्राइब करें ताकि आप सनातन धर्म के इस महाज्ञान से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक धर्म के मार्ग पर चलते रहें।